हेलो मेरे 10th के प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं की, जी हाँ, कक्षा 10वीं की जो बिहार बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, यह वीडियो लेक्चर उन्हीं के लिए है। जी हाँ, उनके लिए हम इस लेक्चर के माध्यम से त्रिकोणमिति पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफी स्कोरर सब मतलब कि ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो मन में सवाल आता है कि सर ये त्रिकोणमिति है क्या? अगर ये सवाल आ रहा है तो हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक हम आपको अगर छोड़ो, मैं कहूं कि मेरी हाइट मापो तुम, या कहे कि तुम अपना खुद का हाइट मापो, तो क्या करोगे? इंची टेप लाओगे, फीता लाओगे, जिससे लंबाई का मेजरमेंट कर पाओ, उसे क्या करोगे? माप लोगे और बता दोगे कि सर इतना है, 1 फीट, सॉरी, मतलब कि 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 7 इंच, जो भी आपका हाइट है या मेरा हाइट या किसी का भी हाइट माप रहे हैं, आप आसानी से बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल करें कि ऐसा करो कि एक ऊंचा मीनार है और उसकी हाइट की मेजरमेंट करो, समझ में आ रहा है? तो उसकी हाइट की मेजरमेंट करो तो कैसे करोगे? तो कहोगे सर चढ़ जाएंगे और ऊपर से हम उस पर क्या करेंगे? फीता को गिरा देंगे और सर हम ज्ञात कर लेंगे। पता चला चढ़ने के चक्कर में गोड़ हाथ तोड़ लिए। फिर अगर हम आपसे कहें कि एक पेड़ की ऊंचाई को पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करो, कैसे मापोगे? अगर हम आपसे कहें कि ऐसा करो कि नदी के किनारे एक पेड़ है और बिना पार हुए और उस पेड़ की हाइट को मापो, एक बहुमंजिला भवन है, इस सब की हाइट को मापो, तो कैसे मापोगे? तो कहता है इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। किसका सहारा लेना होगा? त्रिकोणमिति का। तो जब त्रिकोणमिति इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है कि हम त्रिकोणमिति के बारे में पहले जान ले कि त्रिकोणमिति है क्या। तो आइए शुरू करते हैं ना। त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पर हम आपको डायग्राम पहले से दे रखे हैं। ये मीनार है, ये एक पेड़ है, ताड़ का पेड़ है। यहाँ पर देखिए टावर है। इस सबका हाइट का मेजरमेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेंगे। तब सवाल है कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें 3 वर्ड देखने के लिए मिलेगा। एक त्रि, फिर कोण और फिर मिति। क्लियर? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? त्रि का मतलब क्या होता है? तो त्रि का मतलब होता है 3। और कोण तो देख ही रहे हैं, कोण कोण है। अब कहेगा कोण क्या है सर, एंगल क्या है? तो हम आपको इसको बताएंगे, अलग से हम टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है? मिति का मतलब क्या होता है? मापन। मतलब 3 कोण का मापन। तो यहां से बात आता है कि सर 3 कोण तो लगता है एक विशेष प्रकार का ट्रायंगल होता है, यानी कि त्रिभुज होता है, उसमें सर 3 कोण देखने के लिए मिलता है, त्रिभुज। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो क्या हम कहें त्रिभुज का मापन क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे त्रिभुज के कोणों का मापन। त्रिभुज के कोणों का मापन। तो किसके सहायता से? तो उसके भुजाओं के सहायता से। समझ में आ रहा है? त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज है, देख पा रहे हैं? ये क्या है? त्रिभुज है। तो इसके कोणों का मापन इसके भुजाओं के सहायता से, या इसके भुजाओं का मापन इसके कोणों के सहायता से, या कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध का जो अध्ययन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन हम यहां पर दे दे? त्रिकोणमिति का क्या हो जाएगा? बिल्कुल लिख लीजिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत
त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लेंगे इसको। अब अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग डेफिनेशन देने के लिए, लेकिन आपका ट्रिगोनोमेट्री का सबसे साधारण डेफिनेशन हम आपको बना करके दिए हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप ही बताइए ना क्या होगा इसमें। तो क्या होगा, तो जो भुजाएं होंगी और जो कोण होंगी उनके बीच के संबंध को हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब आप त्रिकोणमिति, यहां पर बात यह है कि सर अभी आप हमने कहा कि इसका हाइट नापो उसका हाइट नापो। अगर हम कहें कि त्रिकोणमिति का महत्व क्यों है, क्यों पढ़े त्रिकोणमिति, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम पेड़ का हाइट नाप लिए, इतना ही नहीं। कहता त्रिकोणमिति का महत्व देख लीजिए, हाँ, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग जब बनाया जाता है या बड़े बड़े ब्रिज बनाया जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट ये सब लगता है ट्रिगोनोमेट्री का। इंजीनियर लोग, अब आप चुपचाप से क्या करेंगे भैया, जाकर के पत्थर तोड़िएगा तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट भिड़ेगा। आगे पढ़ाई करिए, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करिए, आगे बढ़िएगा, तब ना उसमें पता चलेगा कि क्या है इसका महत्व ट्रिगोनोमेट्री का। फिर कहा नेविगेशन और मैप में, नेविगेशन जैसे मान के चलिए कि जो पायलट होते हैं, जो या तो एरोप्लेन को उड़ाते हैं या लैंड करते हैं, तो वहां पर किस एंगल से लैंड किया जाए, कितने हाइट से लैंड किया जाए, ये सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर हम मैप्स जो हम लोग देखते हैं या गूगल वगैरह जो सर्च वगैरह करते हैं, सैटेलाइट वगैरह हाइट, सब तो ये सब आप रिलेट करके आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ट्रिगोनोमेट्री का इसमें यूज होता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए खगोल विज्ञान में, है ना, सैटेलाइट खगोल विज्ञान में मतलब किसी ग्रह का ऊंचाई आज यहाँ से निर्धारित कर लिया गया, यहाँ से हमारे चंद्रमा का दूरी कितना है, सूरज का कितना दूरी है, ये सब निर्धारित कर लिया गया है कि नहीं। तो कैसे, तो ट्रिगोनोमेट्री नामक कॉन्सेप्ट से, ट्रिगोनोमेट्री नामक चैप्टर से। तो इतना इंपॉर्टेंट है। वीडियो गेम्स, जो आप वीडियो खेलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी वीडियो गेम्स जो भी आप खेलते हैं, आपको तो बस सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया गया है आपके मोबाइल में, आप आराम से ऐप को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आप उसमें गेम खेलते हैं वगैरह, और मैं सच कहूं तो आप अपने आप को बर्बाद करते हैं। लेकिन वो जो सारे जो ग्राफिक्स रेडी किए गए हैं, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत बड़ा क्या है, कॉन्सेप्ट उसमें लगा हुआ रहता है। फिर है डिफेंस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, समझ में आ रहा है। डिफेंस जैसे फाइटर प्लेन में जब कोई लड़ाकू विमान में जब उसमें क्या होते हैं कि एयरफोर्स जो होते हैं जब उड़ाते हैं, कहीं पे बम दागना होता है तो एग्जैक्ट लोकेशन पर इस किस एंगल से फेंका जाए, यहाँ पर देख लीजिए, जहां पर ये बात जुड़ गया किस एंगल से, तो मतलब वहां ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट भिड़ रहा है। तो किस एंगल से वहां पे क्या किया जाए, मिसाइल को दागा जाए, इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज में आता है। तो क्या इसमें मतलब जो एयरफोर्स होता है तो क्या किताब कॉपी लेकर के बैठता है, नहीं, वो सारा सिस्टम में सेट रहता है। तो वो सिस्टम में सेट कैसे हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्री से हुआ। समझ में आ रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम मैथ्स के रूप में यानी गणित के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। इतने सारी चीजों से हम नहीं रिलेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि त्रिकोणमिति अगर आप पढ़े, या यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि त्रिकोणमिति में जो सबसे पहला चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में आप पढ़ो इससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या, आपको कोण के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको समकोण त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पता होना चाहिए। ये कम से कम 3 जो है ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। बाकी और भी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा तो देखा जाएगा जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो जो भी फॉर्मूला आएगा। लेकिन 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 जो मूल चीजें हैं, इतने चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति जो बेसिकली जो है जिस त्रिभुज पर आधारित है, जिस त्रिभुज के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट रेडी हुआ है, फाइनल जो है वो समकोण त्रिभुज पर रेडी हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपको मैं सबसे पहले कोण के बारे में, फिर समकोण त्रिभुज के बारे में, फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर देख रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, कोण है। ठीक है, क्या है, कोण। आपसे पूछे कि कोण क्या है, तो अगर किताबी भाषा में सोचिएगा तो बहुत लग रहा है कि सर कोण क्या है। आप जहां पर भी देख लो कि दो लाइन अगर है और वहां पर लाइन किसी पॉइंट पर मिल रहा है, तो वहां से जो भी झुकाव आप देख रहे हैं, जो भी झुकाव, उसी को क्या कहेंगे, कोण। जैसे ये देख लीजिए, मेरा एक ये उंगली है और ये क्या है, एक अंगूठा ये हो गया। इस अंगुली और इस अंगुली के बीच ये कुछ झुकाव है कि नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे, कोण। ऐसे कर रहा है तो कोण घट गया है, ऐसे कर रहा है तो कोण घट गया, ऐसे कर रहे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बातें। यहां पर अगर कहे कि सर और कहां पर, तो देख लीजिए ये हाथ देख लीजिए, ये लाइन और एक लाइन ये, तो यहां पर ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो कोण दम ऐसा दम मत सोच लीजिए कि कोण क्या है, कोण आप देखते हैं। समझ में आ रहा है। और आप विचार करिए कि कहां कहां आपको इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिल रहा है, एंगल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आइए अब इसको हम किताबी भाषा में कोण को समझेंगे कि कोण है क्या। कहता है कि जब दो रेखाएं किसी निश्चित बिंदु पर मिले और इस क्रम में उन रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, उस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये हो गया क्या, इसका डेफिनेशन, किसका, तो कोण का। क्या कहा है, जरा इस पर विचार करिए। कहा है कि अगर कोई दो रेखा, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और ये दोनों रेखा आकर के क्या कर गया है, इस बिंदु पर मिल गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये दोनों रेखा जो है ना, इस पर आकर यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। टकरा मिलने के बाद यहां देख रहे हैं कुछ झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ये झुकाव है। इसी झुकाव को क्या कहा गया है, कोण कहा गया है। समझ में आई बात। यहां पर जो झुकाव देखने के मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब इसमें जो एक खास बात जानने योग्य है, तो मान लीजिए कि अगर यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां ओ पर मिला है और यहां बी से यहां निकला था, ठीक है। तो इस कोण को यहां पर नाम लेने का एक तरीका हो जाएगा यहां पर, क्या सर, तो इस कोण का नाम कैसे लेंगे सर, इस कोण का नाम क्या होगा, जैसे आपका नाम मेरा नाम होता है ना, उसी प्रकार से इस कोण का नाम क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां से चलिए, कहता है जहां पे कोण बन रहा है, तो कहां पर कोण बन रहा है, ओ पर, ठीक है, यही ना कोण बन रहा है। तो कह रहा ओ को बीच में रख लीजिए और इसके इधर और इसके उधर जो भी बिंदु है तो उसका नाम लिख दो, तो ए ओ बी। और थोड़ा सा खाली और विचार करेंगे यहां पे, कि यहां पर से कोण का इस प्रकार से सिंबल यूज कर लेंगे, है ना। तो ओ पर बन रहा था तो ओ को हमने बीच में रखा, बाकी ए से शुरू हुआ, इधर बी से शुरू हुआ, तो ए ओ बी। या इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए, उल्टा करके भी नाम लिया जा सकता है, बी ओ ए। यहां तक क्लियर है। कहता कोण को कभी कभी सिंबल में यूज किया जाता है, सिंबलिक अक्षर में, तो उसके लिए हम थीटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, थीटा जैसे लेटर का इस्तेमाल करते हैं, थीटा। ठीक है, तो कोण को किससे सूचित करेंगे, क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, थीटा। या तो फिर पूरा नाम आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप इसको कमेंट में बताइए कि इसका नाम क्या हो जाएगा। यहां पर मैंने नाम ले लिया एक्स
यहाँ पर नाम ले लिया ए, यहाँ पर नाम ले लिया बी। आप इस कोण का नाम बताइए कमेंट में क्या होगा। इतना क्लियर हो रहा है? तो वही नाम बोले कि जब दो रेखाएं, फर्स्ट रेखा सेकेंड रेखा, ये दोनों एक बिंदु पर आकर के मिला और मिलने से इन दोनों के बीच में जो क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्लियर? उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल आगे बढ़े। क्या सर कोण ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा? नहीं, कोण ऐसे भी रह सकता है। यहाँ ये एंगल बन गया, ये कोण है। समझ में आ रहा है? नाम ले लीजिएगा इसका। अगर मान लो कि यहाँ पर ओ ले लिए हैं, यहाँ एम, यहाँ एन, तो इसका नाम हो जाएगा कोण एम ओ एन, या ले सकते हैं कोण एन ओ एन। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए मैटर को अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कोण का प्रकार। ठीक है? किसका प्रकार? कोण का प्रकार। या कोण का प्रकार हम आपको बताएं उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, कोण का मात्रक। मात्रक मतलब कोण को हम लोग मापेंगे किस में, यानी यह भी कह सकते हैं कि कोण जो दिया रहेगा किस रूप में दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने उसे क्या नाम दे दिया? कोण का मात्रक। मात्रक क्या है? तो किसी राशि को जिसमें हम मापते हैं। जैसे अगर हम कहें कि लंबाई को किस में मापते हैं, तो आप बोलिएगा सर मीटर में मापते हैं, या किलोग्राम में मापते हैं? नहीं, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में। उसी प्रकार से कोण आप 9 क्लास में अगर पढ़िएगा तो वहां पर एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, या कह सकते हैं वहां पर नहीं, चैप्टर होगा विज्ञान और मापन। तो वहां पर दिया हुआ है समतल कोण, एक पूरक राशि है समतल कोण। तो समतल कोण का मात्रक यहाँ पे देखना होता है। वही चीज समझ लीजिए यहाँ पर भी वही कोण, वही समतल कोण का चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। खैर आप उतना टेंशन नहीं लीजिए, आप दम डरने मत लगे कि सर हम तो 9 में पढ़वे नहीं किए थे बढ़िया से। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए। बस आप इतना जान लीजिए कि लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। तो उसी प्रकार से कोण का मात्रक क्या होगा सर? तो कोण का मात्रक कहता है डिग्री हो सकता है, डिग्री होता है। क्या हो सकता है? डिग्री। मतलब ऐसे कोण दिया हुआ रहेगा 10 डिग्री, डिग्री ऐसे ऊपर में देख रहे हैं छोटा सा शून्य यूज करते हैं, इसको हम डिग्री पढ़ेंगे। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 360 डिग्री, है ना? इस प्रकार से देख रहे हैं। कोई दिक्कत? तो ये सारे के सारे क्या है? कोण जो है डिग्री में दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? फिर कोण का एक और मात्रक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, वो है रेडियन। हालांकि कोण का और मात्रक इसमें रेडियन के अलावा अगर चर्चा करें तो वो मिनट में भी होता है, सेकेंड में भी होता है, ग्रेड में भी होता है, समकोण भी होता है, रेडियन भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा नहीं, बस 2 ही बात करेंगे। रेडियन, रेडियन कोण का एक और मात्रक क्या? रेडियन। ठीक है? रेडियन में क्या होगा? इस टाइप से दिया हुआ रहेगा 10 रेडियन। ठीक है? या तो फिर इस तरीका से π/2 रेडियन। देख रहे हैं? रेडियन लिख देते हैं यहाँ पे, π/2 रेडियन। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं π/2, और यहाँ पर क्या? रेडियन, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि इसका किताब में आपका इस्तेमाल किया हुआ नहीं दिखेगा, यानी डायरेक्ट आपको लिखा हुआ रहेगा क्या? π/2। इस तरीका से π/6, π/3, है ना? 2π/4, 2π/3, इस प्रकार से रहेगा रेडियन। यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर हम अब आपसे कहें कि मेरे प्यारे बच्चे डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है? कहता है कि अगर आप एंगल डिग्री में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एंगल किस में दिया हुआ है? डिग्री में, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के रहे तो कहे उसे आराम से क्या करिए? π/180 से क्या कर लीजिए? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम आपसे कहें
कि 60 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करो। ठीक है, 60 डिग्री को किस में व्यक्त करो? रेडियन में। तो हमने क्या कहा कि सर आपने कहा कि रेडियन में व्यक्त करने के लिए पाई बटे 180 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। और यहां पर क्या लिख देते हैं? रेडियन। क्लियर है? तो यहां पर कितना हो जाएगा? यानी कि हम लिख सकते हैं पाई बटे में 3। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से अगर कहे कि 40 डिग्री को रेडियन में बदलो तो 40 गुने पाई बटे 180 रेडियन। 0 से 0, 2 दूनी के 4, 9 दूनी के 18, मतलब 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। क्लियर हुआ? अगर हम आपसे कहें कि 90 डिग्री के करो तो क्या करेंगे? 90 अपॉन पाई बटे 180, है ना? 1 मिनट। ठीक है, तो 90 में पाई बटे 180 से गुना कर दिए तो किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। तो 90 दूनी के 180 मतलब पाई बटे 2 रेडियन। अब आपसे एक सवाल है, आप इसका कमेंट में बताइएगा आंसर कि अगर हम आपसे पूछ दिए कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलो तो कितना हो जाएगा? ठीक है, आप इसको रेडियन में व्यक्त करके मुझे कमेंट करिए। उसी प्रकार से अगर अब उल्टा सवाल किया जाए कि रेडियन से अगर डिग्री में व्यक्त करना हो तो फिर उलट के इसको गुना कर दीजिए, मतलब 180 बटे पाई से। क्लियर हो रहा है यहां पर यह बात? अच्छा लग रहा है? इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओके, अब की बार सवाल क्या है कि अगर रेडियन से डिग्री में व्यक्त करना रहे तो क्या करें? तो हमने कहा 180 बटे पाई से क्या कर लो? गुना कर लो। जैसे अगर हम आपसे सवाल करें कि ऐसा करो कि पाई अपॉन 4 रेडियन है, इसको डिग्री में व्यक्त करो तो क्या करना है? इसके लिए पाई बटे 4 गुने, इसमें कितना से गुना करने के लिए कहें? 180 बटे पाई से। ठीक है, 180 डिग्री यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहां से पाई कैंसिल और ये कटेगा कितना? तो 45 से। तो ये कितना में आ जाएगा? 45 डिग्री आ गया। इस प्रकार से कहे कि आप मुझे बताइए 2 पाई अपॉन 3 है और इसको क्या करो? डिग्री में व्यक्त करो। तो हमने क्या कहा? 2 पाई गुने 180 बटे पाई से क्या करो? गुना करो। ये व्यक्त हो जाएगा किस में? डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल, कितना था? 2 पाई बटे 3 था ना, 3, और ये छोटिया के 18 यानी कि 60, यानी 60 दूनी की 120 डिग्री। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से डिग्री से अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे व्यक्त करेंगे। क्या यह आपको समझ में आया? क्या आपको समझाने में मैं सक्सेस हुआ? आगे बढ़े अब। तो यह था कोणों के बारे में। अब थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं कोणों के थोड़ा सा प्रकार। बहुत जरूरी है कोण का प्रकार भी देखना। कोण का प्रकार क्या हो जाएगा सर? कोण कितने प्रकार के होते हैं? काटाकोण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कहता है कि अगर हम कोण को लिख देते हैं थीटा, कोण को क्या लिख देते हैं हम? अगर थीटा, तो कहा कि अगर कोण 0 डिग्री से बड़ा हो, कोण थीटा, एंगल थीटा, और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एंगल को बोला जाता है न्यून कोण। समझ में आ रहा है? कौन सा कोण? न्यून कोण। अगर कहे कि थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब इस कोण को कहेंगे यहां पे कौन सा कोण? समकोण। क्लियर? अब अगर ऐसा हो जाए कि एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तब हम इसको कहेंगे कौन सा कोण? अद्वित कोण। क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत? अगर कहें समकोण थोड़ा सा बना के दिखाइए सर कैसा बनेगा, तो बिल्कुल ऐसे सीधे और एक लाइन ऐसे,
है ना, ये लाइन है और इस पर तो बिल्कुल क्या रहेगा, सीधे खड़ा रहेगा और इस प्रकार से सिंबल यूज कर लिया जाएगा। तो ये क्या है, समकोण है। यहाँ थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब अगर ये रेखा थोड़ा सा इधर गिर जाएगा, इसका मतलब है कि 90 डिग्री से कम जाएगा। तो कम जाएगा तब वो कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण। यही ना बोले, 90 से कम। तो ये देखिए थोड़ा सा ये सीधी लाइन हम बना देते हैं कुछ देर के लिए। तो ये सीधी लाइन उधर क्या गिरा हुआ है, मतलब कि 90 डिग्री से कम है। तो ये कैसा कोण है, बोलिए कैसा कोण है, तो ये हो गया न्यून कोण। एक एग्जांपल अगर आपको लेकर के बताएं तो जैसे ये मान लेते हैं कि ये है 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 डिग्री क्या हो गया, न्यून कोण। न्यून कोण में और क्या हो जाएगा, तो 0 से आगे चल जाइए, 0.1 डिग्री भी कह दीजिएगा तो वो कैसा कोण हो जाएगा, न्यून कोण। और 90 से पहले यानी कि 89.999 डिग्री भी कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होगा कि अगर ये रेखा क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, इधर की तरफ झुक जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, 90 प्लस कर जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। जैसे अगर ये एंगल मान लो कितना डिग्री है, 125 डिग्री है, तो ये कैसा कोण हो गया, अधिक कोण। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, जैसा कि हमने कहा अभी यहाँ पे कोण देखे, अब देखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो आइए अब समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है कि इसमें क्या लगा हुआ है, समकोण। मतलब कोई त्रिभुज होगा, ध्यान से, कोई त्रिभुज होगा, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिए, 3 रेखा से देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें कितने रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, 1 2 3। अगर इस त्रिभुज का ई वाला बिंदु हम ले लेते हैं ए, ये वाला बिंदु बी और यहाँ पे सी, तो इसमें 3 रेखाखंड है, एक है ए बी, एक है सी ए, या इसको ऐसा करते हैं, 1 मिनट, ये दूसरी रेखाखंड और ये तीसरी रेखाखंड। क्या दूसरी रेखाखंड कौन हो जाएगा, बी सी, और इसमें तीसरी रेखाखंड कौन हो जाएगा, सी ए, यहां से सी से ए। तो कहा वैसे आकृति जो 3 सरल रेखाखंडों से क्या हो, बंद हो। यहाँ 3 सरल रेखाखंड ए बी बी सी ए से क्या है, बंद है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अगर इसका नाम लेने के लिए कहेगा तो कैसे, तो सबसे पहले इसका सिंबल यूज करेंगे, ऐसे त्रिभुज हो गया। नाम ले सकते हैं, यहां से शुरू करो, ए बी और यहां पर आ जाओ कहां पे, सी पे। तो इस त्रिभुज का क्या हो गया, नाम हो गया। इस त्रिभुज एबीसी का नाम क्या है, ए बी है, बी सी है और सी ए है। क्या इसका और भी तरीके से नाम लिया जा सकता है, बिल्कुल। इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज, यहां से शुरू करो, बी सी ए, यहां तक कोई दिक्कत। और कोई तरीका से, एक और तरीका से इसका नाम लिख सकते हैं, वही फिर बात, वही रिपीट बात करेंगे कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब अगर हम त्रिभुज के प्रकारों की बात करें तो किसके आधार पर, तो कोण के आधार पर। तो अगर कोण के आधार पर बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और एक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, हालांकि उतना मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जानते चलेंगे। तो कहता है तीनों कोण इसमें क्या होना चाहिए, तीनों कोण जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, है ना। तीनों कोण क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। समझ में आ रहा है।
थोड़ा सा यहाँ पर और आइएगा, एक और विचार कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे होंगे इस त्रिभुज में ये सब कोण भी है। अगर कहे कि सभी कोणों को जोड़िए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ? यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तब टू दी पॉइंट बात हो रही है, दम इधर उधर नहीं जाना, हमको फोकस होकर के पढ़ाई करना है, ठीक है कि नहीं? मजा आएगा, है ना? इधर उधर बकवास करने से अच्छा है कि हम इसको क्या करें, एकदम ध्यान से इसको समझे। क्लियर है? आगे बढ़े। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाए और इसमें ये ले लिए 80 डिग्री और ये ले लिए 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? तो तीनों जोड़ के 180 होना चाहिए, तो 8 4 12 120, और ये बच गया ये कितना, तो 60 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। तब सवाल है कि समकोण त्रिभुज क्या है, और इसी के बारे में जानना भी था हमें। तो कहता वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो। तो एक कोण हम पहले ही क्या करते हैं, समकोण बना लेते हैं। ये कितना डिग्री है यहाँ पे? 90 डिग्री। अब इन रेखाओं को क्या करो, मिला दो। तो ये जो अभी अभी बना, ये कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। बाकी दो कोण क्या होगा? तो ये अकेले जब 90 हो गया, ये अकेले कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या होगा? 90 से छोटा ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि बचा है अब कितना, 180 में से 90, तो बचा 90। ये दोनों के जोड़ के होना चाहिए 90, यानी कुछ भी होगा तो 90 से कम ही होगा। ये दोनों न्यून कोण होते हैं, ठीक है? तो ये हुआ समकोण त्रिभुज। तो यहां से समकोण त्रिभुज की आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, जिसमें कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो, मतलब बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री हो, उससे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको हटाएं यहां से हम। तो यहां से आइए आगे। अच्छा, वहां पर एक बच गया था ना, अधिक कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? इसको ही पहले देख लो। ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि एक कोण क्या होना चाहिए? 180, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा। तो मान लीजिए कि ये 120 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए इसको हम यहां से अब हटाते हैं और फोकस करते हैं किस पे? तो समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं? इसका डायग्राम अगर आप देखना चाहें, है ना, ये कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। यही तो देखने में लग रहा है, यही तो 90 डिग्री होगा। तो यह जो है, अगर हम इस त्रिभुज को बोले कि ये बी और ये सी है, अगर ऐसा हुआ कि कोण बी कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, है ना? यहाँ तो संभावना तो बी का ही 90 डिग्री होने का बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी को क्या कहेंगे? त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है? समकोण त्रिभुज जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे ही रहे, ऐसे भी देश दिया रह सकता है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इधर ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है? बस ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ऐसे भी दिया रह सकता है, जैसे भी उलट के देने के मन रहे दम ऐसे। यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? इस समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा एक और विचार करना होगा कि जो ये देख रहे हैं 90 डिग्री, एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, कहता है कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा भी क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर ये एक त्रिभुज है और ये कोण देख रहे हैं, देखने से ही सबसे बड़ा लग रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा ये सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से इसमें सबसे बड़ा कोण कौन होगा? तो बिल्कुल 90 डिग्री है सर। ये दोनों तो छोटा ही होगा, दोनों के जोड़ के ही 90 होना है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया? 90 डिग्री।
तो अगर इधर से देखा जाए 90 डिग्री के सामने से देखा जाए तो इसमें यह सबसे बड़ी भुजा ये देखने के लिए मिलेगा, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सीए है, या इसको लिख सकते हैं क्या? एसी। और इस सबसे बड़ी भुजा को ही एक और नाम से जाना जाता है, कर्ण, हाइपोटेनस। क्लियर हो रहा है? संकेत में इसको एच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो समकोण त्रिभुज का क्या होती है? कर्ण होती है। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े। फिर इसके बाद आप देखिए यहां पे कि इस समकोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन है। यहां पर हम अगर आपसे पूछे कि समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, समकोण बनाने वाली भुजा इसमें कौन कौन है? तो कहिएगा सर समकोण बनाने वाली भुजा इसमें है, ए बी है, यही है ना समकोण। इसको बनाने वाली एक भुजा ए बी है और एक भुजा क्या है? बी सी। क्लियर? कहता समकोण बनाने वाली भुजा में ही किसी एक को माना जाता है लंब और किसी एक को माना जाता है आधार, ठीक है। वो डिपेंड करता है, मैं इसको अलग से बताता हूं। अब देखिए यहां पे ए बी और यहां हो गया सी। क्लियर? ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। जैसा कि यहां से जब देखा गया तो सबसे बड़ी भुजा ये मिला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, है ना। और ये हाइपोटेनस जो होगा उसको हम किस ना से सूचित करेंगे? एच से। फिर मैंने कहा कि समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं कौन है? एक भुजा ये है और ये दूसरी भुजा ये है। क्लियर हुआ? तो इसमें कोई एक लंब होगा और इसमें कोई एक क्या होगा? आधार होगा। लंब कौन होगा सर? तो वो डिपेंड करता है कि मान के चलिए एक रेफरेंस हम ले रहे हैं, इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, ये थीटा को मैंने क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया। मतलब इसके संदर्भ में बताना है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो कहता है कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा इसको कहेंगे लंब। इंग्लिश में क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। सूचित करना रहेगा तो किससे सूचित करेंगे? तो स्मॉल पी से, है ना। और ये थीटा और ये 90 डिग्री जिस भुजा पे है इसको बोला जाएगा आधार, है ना। आधार का मतलब ये होता है उसको सपोर्ट करना। तो ये आधार 90 डिग्री और थीटा को सपोर्ट करके रखे हुए हैं, तो इसको कहेंगे आधार। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस। शॉर्ट में इसको लिखेंगे बी। ये कंडीशन बदलते रहता है, मैं बता रहा हूं पहले। यही बात बदल जाएगा अगर मैं कहूं एक और समकोण त्रिभुज इधर है, ये 90 डिग्री हो गया, तो चलिए ये तो कर्ण फिक्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कुछ भी हो जाए, आसमान गिरे, पताल हो, कुछ भी हो, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण होगा। अगर इस एंगल को यहां पर ले, यहां पर रेफरेंस माने, या हम कह सकते हैं इस एंगल के रेफरेंस में बताइए कौन लंब और कौन आधार होगा। तो मैंने कहा कि हमेशा थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने जो साइड होगा उस कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। लंब होगा। क्या होगा? लंब। इस थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। और ये थीटा और ये 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा? आधार। तो कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, ये बात क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे बढ़े दम बारीकी से, दम धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा हम लोग अपने से जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या सर ये सिर्फ कॉपी में ही ऐसे लाइन खींच देंगे तो वहीं पे समकोण त्रिभुज? नहीं, क्योंकि हम पढ़ने ही जा रहे हैं क्या कि नेचर में कुछ जो ऊंचाई वाली वस्तु है उसकी हाइट को मापना, तो नेचर से कुछ चीजें ले लिए हैं। हाँ, ये हम हैं, ये हम हैं। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा सर इस फिगर के संदर्भ में। तो मान लीजिए कि ये जमीन का सरफेस है, इस तरीका से जमीन का क्या है? सरफेस है।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? मान लीजिए कि जमीन का एक पॉइंट हो गया यहाँ पर ये। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम इसके चोटी पर इस प्रकार से क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये बन के रेडी हो गया समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन के क्या हो गया, रेडी। तो समकोण त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? समकोण त्रिभुज समझा रहा हूं। जी हाँ, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, देखिए खड़ा है यहाँ पे। चलिए क्या करते हैं, यहां से एक जमीन पर लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, यानी कि जो सतह है, जमीन का सतह, उसको लाइन के रूप में ले लिए हैं। अब इस पॉइंट से यहां पे क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, यहां पर एक लाइन और खींच दे आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन के क्या है, तैयार है। बिल्कुल दम मजा आएगा, दम मैं कह रहा हूं ना आपको, मजा आएगा दम। कह रहे हैं क्या हम बोले, बस पढ़ते जाइए, बस इतना ही हम कहेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हमने देखा क्या, हमने देखा कोण के बारे में, फिर देखा समकोण त्रिभुज के बारे में। अब किसके बारे में देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आइए, क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या देखेंगे? कहता है कि जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हम यह मान के चल रहे हैं कि यही एंगल को रेफरेंस में हम मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके रेफरेंस में ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। आधार लिख देते हैं पूरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और एच से सूचित करेंगे। इसको बोलते हैं आधार, और इसको हम बी से सूचित करेंगे, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो बी से, पी से। इतना हो गया। पाइथागोरस साहब कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख देता हूं, किसी भी समकोण, एक मिनट, पाइथा प्रमेय के अनुसार क्या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण, का जो वर्ग होता है, समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा, है ना, समकोण बनाने वाली भुजा बोले तो लंब एंड आधार, है ना। तो बनाने वाली भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ? यानी क्या कह रहा है कि जो कर्ण है, इसका क्या वर्ग, मतलब स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। तो जो समकोण बनाया, तो समकोण बनाने वाली भुजा, जिसको हम लोग लंब भी कहे थे, तो यहाँ तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए कौन लंब है। तो लंब का स्क्वायर, यही कहा कि वर्गों के, तो लंब के स्क्वायर, और एक आधार है तो इसका स्क्वायर करे तब ना वर्ग बोलेंगे, के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, तो यही है पाइथागोरस का प्रमेय।
अगर हम सिंबल लेकर के चले तो कर्ण को अभी अभी हमने सूचित किया किससे, कर्ण को किससे सूचित किया, तो एच से। तो एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी से, पी का स्क्वायर, आधार को बी से, बी का स्क्वायर। अब अगर हम ऐसा करें, किसी नाम ले लेते हैं, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है, सी है, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ कर्ण कौन है, देख लीजिए वहां पे सी ए है, या उसको ए सी भी कह सकते हैं, तो सी ए का स्क्वायर। लंब कौन है, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। और आधार कौन है, तो बी से सी, मैंने बी सी का स्क्वायर, है ना। लेकिन बस आप इतना पकड़, ए वाला पकड़ के चलिए तो ज्यादा मजा आएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से आप इसके सहायता से, इसको हम मदर फार्मूला कह सकते हैं। इस मदर फार्मूला के सहायता से हम बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चाहिए मुझे। क्लियर हो रहा है, तो फार्मूला हम बाद में बनाएंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और जो फार्मूला का जरूरत होगा वहां पर हम देख लेंगे। देख लीजिए, यह एक समकोण त्रिभुज है, यह सर दिख रहा है मुझे, और ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा। क्लियर हो रहा है, अगर नाम लिख देते हैं ए बी सी, है ना, तो ए सी कितना होने वाला है, तो किसके अनुसार से चलेंगे, बोलो जल्दी से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से क्या पढ़े हम लोग, कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, ए सी, तो कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर, मान लेते हैं लंब ए बी ही है, और एक और है आधार का स्क्वायर। या लंब और आधार नहीं चयन कर पा रहे हैं तो आप इतना कहिए कि सर समकोण बनाने वाले भुजाओं के वर्गों का योग, तो समकोण बनाने वाली भुजा ए बी के वर्ग ए बी स्क्वायर और एक बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया, मुझे निकालना है क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लेकर के आए तो अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी दे रखा है कितना है, तो सर ए बी जो है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर, और बी सी जो है 6 है, मतलब कि 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 6 6 36, 64 और 36 कितना, 100। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब क्या करें हम, तो 100 का गुणनखंड कर लो, हालांकि 100 का वर्गमूल जो होता है 10 होता है, लेकिन आप यहाँ पे करेंगे क्या, अगर आप बहुत वीक स्टूडेंट है तो एकदम बिल्कुल घबराए नहीं, हम आप ही के लिए हैं। आप आराम से क्या करो, तो 100 का गुणनखंड करो, ये रहा 100 और इसका करने जा रहे हैं गुणनखंड, तो 50 दूनी के 100, पहले 2 से लगाएंगे, भाज्य गुणनखंड लगाना है, फिर 2 से, 25 दूनी 50, फिर और लगेगा 5 से, बस इतने पे रुक जाइए। तो 100 के बारे में क्या पता चला, 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 5। क्लियर यहाँ तक। कहता है कि वर्गमूल है, चूंकि स्क्वायर है और सच बोले तो यहाँ करनी 2 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जोड़ा लगाइए सेम अंकों का, सेम संख्याओं का। अगर लग रहा है तो उसको बदले में आप बाहर निकाल के सिंगल लिखिए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 5 हो जाएगा, जोड़ा लग गया है, तो 2 5 10, ये कितना सेंटीमीटर आया है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी प्रकार से तुम इसको बना करके जरा बताओ तो मुझे कितना होएगा। मान लो ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होएगा, एबीसी आप नाम ले लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे, अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले लें, ये है 10 और ये है 8, तो ये कितना होएगा, कौन, तो नाम ले लीजिए। मान लो इस बार नाम ले रहे हैं पी क्यू आर, तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, पी आर कितना होएगा। तो हम लोग एक चीज पकड़ के चलेंगे कि सर पाइथागोरस क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर,
तो पी आर का स्क्वायर जो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे निकालना है क्या, पी आर, तो इसलिए पी आर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, तो पी क्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, यानी कि 10 दहा के 100 और 8 8 64, कितना आया 164। अगर आप इसको क्या कर सके, गुणनखंड कर सके तो अच्छी बात है। देखिए कर लेते हैं 164, 2 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 41 दूनी 82, यानी कि यहाँ पर आने वाला जो है 2 गुने 2 और गुने 41, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं इसका, और ये बेचारा रह जाएगा अकेले, है ना। दिस इज आंसर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ना तो रहने दो, इतना यूनिट, मीटर रहेगा मीटर बोलेंगे, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर में बोलते हैं, लेकिन हमने जो क्वेश्चन दिया इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ डिसाइड देख पा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आंसर आपका दम पूर्णांक में ही आए, ज्यादा दम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पूर्णांक, बस आपको करना क्या है, तो गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके जो बाहर निकल सके उसको बाहर निकालिए। क्लियर। अगर अब मैं आपसे कहूं कि नहीं अब ऐसा नहीं है, अब हम कर्ण नहीं देंगे, ठीक है सर आप कर्ण मत दीजिए, हम निकाल लेंगे कर्ण, आप नहीं भी दीजिएगा तो। अगर मैं कह रहा हूं ये 13 है, ये 13 है और ये मेरा है, और ये निकालना है, कितना हो जाएगा, तो बताइए ये कितना हो जाएगा। ये समकोण है, समकोण है ए बी सी, या मान लो कि इसको हटाओ, तो वो कर्ण है, तो हम लोग पता है कि एच स्क्वायर, अभी ये वाला हम प्रोसेस अब कर रहे हैं, एच पी जो सिंबल होता है उसका यूज कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे कर्ण एच स्क्वायर, और मान लीजिए कि ये लंब है तो पी का स्क्वायर, और ये आधार है तो बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस साहब कहते हैं। लेकिन तुमको इसमें चाहिए क्या, क्या नहीं है, एच है ही, बी है ही, है ना, तो कौन नहीं है, तो पी नहीं है, तो पी नहीं है तो पी को अकेला छोड़ो, तो अकेला जब छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस